नमस्कार, स्वागत है खबर दिन भर में। मैं हूं हर्षदा आपके साथ और खबर धौलपुर से है। शुक्रवार सुबह एक 28 वर्षीय युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक की पहचान तसीमू निवासी आकाश पुत्र रामरतन जाटव के रूप में हुई। सूचना मिलने पर सैपऊ थाने के एसआई विष्णु दत्त मौके पर पहुंचे। पुलिस के अनुसार आकाश को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद जिला अस्पताल लाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हो पाएगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। सर, क्या मामला था? के जरिए पुलिस कंट्रोल रूम सूचना मिली कि आकाश पुत्र रामकिशन की डेड बॉडी सामान्य चिकित्सालय धौलपुर की मोर्चरी में रखी है। इसकी कार्रवाई हेतु उपस्थित आया और परिजनों से पूछताछ की गई तो दिनांक 14 से इलाज के लिए सामान्य चिकित्सालय में भर्ती था और दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। बाद पोस्टमार्टम लाश अंतिम संस्कार हेतु उसके पिता को सुपुर्द की जा रही है। नाथद्वारा बार एसोसिएशन के बैनर तले आज अधिवक्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। बार अध्यक्ष संदीप सिंह राव और वरिष्ठ अधिवक्ता ईश्वर सिंह सामुता ने कहा कि एडीजे मुख्य परीक्षा में किसी भी अभ्यर्थी को पास नहीं किया गया। पहले भी इन भर्ती परीक्षाओं में चयन प्रक्रिया में भारी धांधली सामने आई थी। उन्होंने भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाते हुए कहा कि निचले स्तर पर ही परीक्षाओं की जांच हो रही है, जिससे धांधली हो। अधिवक्ताओं में इसमें सुधार करने और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को शीघ्र लागू करने की मांग की है। अधिवक्ताओं ने मांगों को पूरा नहीं करने पर आक्रोश होकर न्यायिक कार्यों का भी बहिष्कार किया। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। गत टाइम में एक वैकेंसी निकली 80 न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति एडवोकेट कोटे से बनाने के लिए जो है वैकेंसी निकली। उस वैकेंसी में आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि सिर्फ 4 लोगों को पास किए गए और 80 वैकेंसी जो थी उस 80 वैकेंसी में 4 व्यक्तियों के अलावा सारे के सारे व्यक्तियों को फेल कर दिया गया। अभी जो वैकेंसी निकली है उसमें भी करीब 40-45 वैकेंसी थी जो जिले लेवल के जिला अधिकारी के रूप में, जिला जज के रूप में जो नियुक्ति हुई थी, उसमें मात्र एक कैंडिडेट को पास किया गया और अन्य जितने भी कैंडिडेट थे उन सबको फेल कर दिया गया। इसके पीछे रीजन ये है कि पहले जो परीक्षाएं होती थी वो राजस्थान लोक सेवा आयोग से होती थी। उसके बाद हाई कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि इस नियुक्तियों में जो है भ्रष्टाचार होता है, इसलिए वो स्वयं राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने अधीन लेकर के उन सारी जो जितने भी नीचे अब जो भी न्यायिक अधिकारी बनता है, चाहे वो नीचे के लेवल पे हो, चाहे ऊपर के लेवल पे हो, चाहे उनकी वैकेंसी स्वयं राजस्थान हाई कोर्ट निकालता है। उनकी पेपर वो खुद तैयार करते हैं, उनकी कॉपियाँ खुद वो जांचते हैं और उसका रिजल्ट वो खुद देते हैं। इस संबंध में अभी जो ये वैकेंसी निकली है उसमें हमारा मुख्य रूप से ये कहना है कि पेपर भी आप बनाते हो और जांचते भी हो आप, और जांचते ऐसे व्यक्ति है जो जिला न्यायाधीश बनना चाहता है और जो भी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश है उनसे कॉपियां जंचवा रहे हैं और कॉपियां भी जो राजस्थान के जो न्यायाधीश हैं अभी उनसे, और जो पोस्ट ऊपर लेवल की है उससे नीचे लेवल के व्यक्तियों से कॉपियां जंचवा करके उनको ये कहा जा रहा है कि इन सबको फेल करो, ताकि जो ऑलरेडी जुडिशियल ऑफिसर में जो अभी नियुक्ति है उनको जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय सिरहुई में शुक्रवार को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी ने की, जिसमें जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को प्रगति और चुनौतियों पर चर्चा हुई। कलेक्टर अल्पा चौधरी ने सभी ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में झोलाझाप चिकित्सकों के खिलाफ सख्त एक्शन ले और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर गठित टीमों को अधिक सक्रिय बनाने और उपखंड अधिकारी यानी कि एसडीएम को आवश्यक दिशा निर्देश देने की बात भी कही। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने बैठक में बताया कि आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत भर्ती मरीजों के क्लेम समय पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सिरहुई से ब्यूरो रिपोर्ट। कोटा और नागौर में जीएसटी चोरी के मामले में वाणिज्यिक कर विभाग ने 1548 करोड़ की हेराफेरी का खुलासा किया, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वाणिज्यिक कर आयुक्त कुमारपाल गौतम और विशेष आयुक्त जयदेव सीएस के निर्देश पर वाणिज्यिक कर विभाग यानी कि एसजीएसटी ने जीएसटी चोरी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। इस मामले में नागौर निवासी कमल किशोर अग्रवाल और गाजियाबाद के बागपत निवासी गौरव ढाका को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी पान मसाला के उत्पादन से जुड़े हैं और इन पर 1548 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का आरोप है। आज दोनों आरोपियों को आर्थिक अपराध न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। वाणिज्य कर विभाग का दावा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा जीएसटी चोरी का मामला है। कोटा से कामिंदु जोशी की खास रिपोर्ट।
झालावाड़ जिले के चौमला कस्बे को जोड़ने वाले चंबल ब्रिज का निर्माण कार्य वर्ष 2019 में नदी की बाढ़ में पुल बहने के बाद से 6 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक शुरू नहीं हो सका है। बता दें कि साल 2008 में 3 करोड़ 50 लाख की लागत से बना ये पुल बाढ़ में बह गया था, जिसके बाद से लोगों को मध्य प्रदेश के सुबासरा होकर आवागमन करना पड़ता है, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ रहा है। व्यापारियों को भी परेशानी हो रही है, जिन्हें लंबा सफर तय करना पड़ता है। एसडीओ प्रवीण डावरे ने बताया कि पुल निर्माण कार्य इसी वर्ष शुरू किया जाना है। ठेकेदार को कार्य शुरू करना है, कैसे करना है वो ये तय करेंगे। सेतु विभाग के ठेकेदार पर निर्भर है। अब देखना यह है कि विभाग और ठेकेदार कब तक पुल का निर्माण कार्य शुरू करवाते हैं। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। लुणकरणसर तहसील के शेखसर गांव में भारतीय सैनिकों और गरीब व्यक्तियों के लिए एक ब्लड कैंप का आयोजन किया, जिसमें 93 यूनिट रक्तदान किया गया। इस आयोजन की प्रेरणा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा से मिली। इस अवसर पर पंचायत समिति प्रधान कानाराम गोदारा, उपखंड अधिकारी दयानंद रुयल, डिप्टी नरेंद्र पूनिया और विकास अधिकारी किशोर कुमार सहित कई प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने युवाओं के उत्साह और उनके जोश की सराहना की और शेखसर के सरपंच सीताराम गुदारा ने कहा कि हर ग्राम पंचायत में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए, ताकि खून न सिर्फ भारतीय सैनिकों बल्कि आम जनता के भी काम आ सके। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। अलवर यूआईटी के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने गुरुवार को बिना न्याय स्वीकृति व भू सम परिवर्तन के कृषि भूमि पर विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया है। यूआईटी के ईआरओ तहसीलदार अनिल शर्मा ने कहा कि अपना घर शालीमार के गेट नंबर 7 के पास अशोक सैनी व ऋषभ भारद्वाज ने यूआईटी स्वीकृत एलपीओ में दर्शित ओसीएफ भूमि पर अवैध रूप से सीमेंट कंक्रीट से बनाए गए स्केटिंग ट्रैक निर्माण कर लिए, जिसको जेसीबी चलाकर मौके से हटाया गया। इसके अलावा ग्राम तुरेड़ा में अब्बास व दीना द्वार कृषि भूमि पर बना यूआईटी स्वीकृति के करीब 5 बीघा भूमि से अवैध प्लॉटिंग के लिए ग्रेवल सड़क डाल दी गई, इसे ध्वस्त किया गया। अलवर से हेमंत चैमन की रिपोर्ट। देवली के काकोड़िया थाना में शुक्रवार को आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में 30 लखपति दीदियों को महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, सेल्फ डिफेंस की जानकारी दी। इस कार्यक्रम का संचालन कालिका यूनिट की महिला पुलिसकर्मी राज्य और गायत्री ने किया। उन्होंने बताया कि इस तरह के कार्यकर्ताओं का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और जागरूक बनाना है, ताकि वे किसी भी आपात स्थिति में अपनी सुरक्षा खुद कर सके। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आयोजित इस कार्यशाला में उन्हें आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से सुरक्षा के लिए नए उपाय सिखाए गए। साथ ही राज्य कोप सिटीजन ऐप के उपयोग के महत्व को भी समझाया गया, जिससे महिलाएं तुरंत सहायता प्राप्त कर सके। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिले में बढ़ती गर्मी और मौसमी बीमारियों के मद्देनजर जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने बनोटा, लोरवाड़ा और जटवाड़ा कला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पतालों में स्टाफ की उपस्थिति, स्वच्छता, ओपीडी, दवा वितरण, उपकरण की कार्यशाला और मरीजों के लिए आवश्यक सुविधाओं का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान लोरवाड़ा पीएचसी में चिकित्सक न होने की शिकायत का संज्ञान लेते हुए चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विवस्त जैन के खिलाफ जांच कर दोषी पाए जाने पर चार्जशीट जारी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सभी चिकित्सा संस्थानों की सुविधाओं और बिजली, पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की पीसीएनडीटी टीम ने पड़ोसी राज्य पंजाब के अबोहर में एक सफल डिकॉय ऑपरेशन को अंजाम दिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की एमडी डॉक्टर भारती दीक्षित के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में भ्रूण लिंग निर्धारण में शामिल एक सेवानिवृत्त नर्स को गिरफ्तार किया। वहीं अल्ट्रासाउंड मशीन को सीज कर डॉक्टर की भूमिका की पीबीआई थाना पुलिस जांच कर रही है। जिस महिला नर्स शारदा देवी को टीम ने गिरफ्तार किया, वे 72 वर्ष की है और अबोहर के सिविल हॉस्पिटल में सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई से भ्रूण लिंग निर्धारण के अवैध धंधे में लिप्त लोगों के बीच हड़कंप मच गया। वरिष्ठ आईएएस एवं एनएचएम एमडी डॉक्टर भारती दीक्षित ने कहा कि वे लिंग चयन की बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर भी इस तरह की कार्रवाई जारी रखेंगे। ये कार्रवाई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन और भ्रूण लिंग चयन को रोकने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है। राजस्थान सरकार लंबे समय से लिंगानुपात में सुधार के लिए सख्त कदम उठा रही है और इस तरह के ऑपरेशन उसी दिशा में एक प्रभावी कदम है। श्रीगंगानगर से कृष्णा सेरी की रिपोर्ट। बकानी नगर के मचलपुर रोड पर स्थित पीडब्ल्यूडी की जमीन पर वर्षों से रैगर समाज का अतिक्रमण था। शिकायतकर्ता राधेश्याम पुत्र धूलीलाल महाजन की शिकायत पर उपखंड अधिकारी अभिषेक चरण के निर्देश पर राजस्व विभाग, ग्राम पंचायत और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों द्वारा खोदी गई
खाई को भी भरवाया गया। कार्रवाई के दौरान हंगामा करने वाले करीब आधा दर्जन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर शांति भंग की कार्रवाई की। इस दौरान विकास अधिकारी, खंड मजिस्ट्रेट, डीवाईएसपी, थाना अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी सहित राजस्व विभाग के अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बकानी से अमित गौतम की रिपोर्ट। संपूर्ण विश्व में 17 मई का दिन विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मनाया जाता है। जयपुर जिले में समस्त चिकित्सा संस्थानों में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के अवसर पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी और इस बार विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की थीम कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ फॉर एवरीवन रखी गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर रवि शेखावत ने कहा कि वर्तमान में भारत व विश्व में असामयिक मृत्यु का बड़ा कारण हृदय रोग और साथ साथ उच्च रक्तचाप है, यानी कि हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से हृदय रोग व उच्च रक्तचाप से होने वाली मृत्यु को काफी कम किया जा सकता है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। समस्त जयपुर वासियों से मेरी एक विनम्र अपील है। विश्व रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया जा रहा है, जिसमें रक्तचाप दिवस की थीम कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ फॉर एवरीवन रखी गई है। WHO की तरफ से मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। जैसे कि आप सभी को विदित है कि रक्तचाप एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अपने स्तर से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका प्रचार प्रसार इसलिए ज़रूरी है ताकि आम जन तक अपना संदेश जाए और लोग इस अपना रक्तचाप चेक करवाएं। चेक करवाने के साथ साथ में अगर उनका रक्तचाप बढ़ा है तो ऐसी कौन सी जीवन शैली के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं जिसके कारण उनका रक्तचाप कंट्रोल हो सके, जैसे नमक की कमी, व्यायाम करना, स्ट्रेस कम लेना। इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जो इस पूरे महीने चिकित्सा विभाग की तरफ से आम जन तक ये चीज़ें पहुँचाई जाएंगी, अलग अलग माध्यमों से, मीडिया से, कोडिंग के थ्रू, जिसके अंदर ये रहेगा हमारा उद्देश्य कि ज़्यादा से ज़्यादा जयपुर वासियों को इस चीज़ के बारे में पता चले, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में पता चले और कैसे उसे कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे उसे होने वाले दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। डीडवाना कुचामन जिला मुख्यालय पर राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। चुनाव प्रक्रिया के तहत जिला अध्यक्ष, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष एवं ब्लॉक अध्यक्ष का चयन सर्वसहमति से किया गया। चुनाव में कलेक्ट्रेट के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी डूंगर सिंह जोधा को निर्विरोध जिलाध्यक्ष चुना गया। साथ ही नवसृजित डीडवाना कुचामन जिले के मंत्रालय कर्मचारियों की सर्वसम्मति से अजमत खान बेरी सहायक प्रशासनिक अधिकारी कलेक्ट्रेट डीडवाना कुचामन को वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया। साथ ही ब्लॉक अध्यक्ष का चयन करते हुए सर्वसहमति से बजरंग सांखला को डीडवाना ब्लॉक का अध्यक्ष चुना गया। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। खबर के साथ खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार।